हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेएसएससी जेई का ट्विटर कैंपेन चल रहा था तो उसका रीज़न क्या था और क्यों ट्विटर कैंपेन करना पड़ा। क्योंकि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है और फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है वो फेयर एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार एग्जामिनेशंस हो चुका है और जो सीट है वो इंक्रीज किया जाए, इसके रिगार्डिंग ही कैंपेन चलाया जा रहा था ट्विटर पे और कुछ देर के लिए ट्रेंड भी किया था। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको पता है कि झारखंड की जितनी भी वैकेंसीज है वो हाई कोर्ट ने जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सब रद्द कर दिया है। नियोजन नीति जो बनाया गया था 10th से 12 बेसिस पे, उसके रिगार्डिंग जितनी भी वैकेंसीज आई थी उस बेसिस पे, तो उसकी सारी नियुक्ति प्रक्रिया जो है 12 एग्जामिनेशन थी सबकी रद्द कर दी गई है। और 1932 का खतियान जो है जिस पे नियोजन नीति आने वाला था और जो नेक्स्ट टाइम था वो सब जो है उसको भी राज्यपाल ने वापस कर दिया है विधानसभा से पास होने के बावजूद भी। अब हम लोग बात करते हैं कि जेएसएससी जेई का जो ट्विटर कैंपेन था वो किस पर्पस के लिए किया गया था। तो मेन पर्पस ये था कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट जो कराया जाए वो टीसीएस से कराया जाए। क्यों टीसीएस से कराया जाए? क्योंकि टीसीएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार है और इसमें ना ही पेपर लीक का चांसेस रहता है, ना ही और किसी तरह का अनफेयर मिस की चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम लोगों का जो डिमांड था कि वो एग्जामिनेशन जो है वो टीसीएस से कराया जाए, क्योंकि अभी टेंडर निकला हुआ है और टेंडर में जो है वो हर एक कोई अप्लाई करेगा, लेकिन किस कंसल्टेंट को जाएगा, किस एजेंसी को जाएगा, उसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए चाहे वो ऑनलाइन हो, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशंस जो है इस बार ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो वो टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से कराया जाए। यही हमारा फर्स्ट डिमांड था, इसीलिए हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे थे। और दूसरा जो डिमांड है कि इंक्रीज जूनियर इंजीनियर सीट। तो जूनियर इंजीनियर का जो सीट है 1200 अप्रोक्स में वैकेंसीज आई थी और फिर से उस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है रद्द कर दिया था। तो इसमें से मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बतलाया था, जब वैकेंसी नहीं आई थी 2021 में ही, शायद मैंने अक्टूबर या नवंबर में वो वाला वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पर आप जा करके देख लेना कि कितनी सीटें खाली थी। तो जितनी सीट है उसका सिर्फ 40 to 50% ही सीटों पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है जूनियर इंजीनियर का। तो एक डिमांड हमारा ये भी था कि जूनियर इंजीनियर का जो सीट है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसा जूनियर इंजीनियर है जिसका असिस्टेंट इंजीनियर में रिक्रूटमेंट हो गया है, मीन्स सिलेक्शन हो गया है और वो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट छोड़ देंगे। तो अगर जूनियर इंजीनियर का पोस्ट छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली, कि जो सीटें हैं वो वैकांट हो जाएगी। तो उन सीटों को बाद में मीन्स अलग से वैकेंसी ना निकाल करके जितनी भी सीटें खाली है उन सबको इसमें इंक्रीज कर दिया जाए और एक साथ सारे वैकेंसी को मर्ज करके जितने भी सीट है सबको एक साथ किया जाए और मास वैकेंसी लाया जाए। तो ये भी एक हमारा मैटर था, इंक्रीज जूनियर इंजीनियर सीट। और हैशटैग भी हमारा यही था, इंक्रीज जूनियर इंजीनियर सीट एंड कंडक्ट एग्जाम बाय टीसीएस। तो ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे थे एग्ज़ाम टीसीएस से कंडक्ट करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें हमारा पेपर लीक हो गया था बोकारो के सेंटर से। और पेपर जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में गए थे, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में गए थे, उससे जस्ट पहले मीन्स 9 बजे के आसपास ही पेपर लीक हो गया था। 8:55 या समथिंग था, 57 में पेपर आउट हो गया था। और जिन लोगों को पेपर मिला था वो लोग बहुत अच्छे से लिखे थे और जिन लोग जो लोग मोबाइल फ़ोन अपना बाहर रख करके गए थे उन लोगों को कुछ पता नहीं था। जब वो सेकंड हाफ में बाहर आए तो देखा कि पेपर
पहले ही आउट हो गया था बोकारो के सेंटर से। तो एक बार ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका था, फिर दोबारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम को, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वो पेपर लीक वाला एग्ज़ाम हो या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी जो एग्ज़ाम कराया गया था अक्टूबर नवंबर में, तो उसकी भी रिजल्ट नहीं आया। तो ऑलरेडी 2 बार जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशंस हो चुका है, तो अब तीसरी बार जो एग्जामिनेशंस होने वाली है तो इसको भी एक ऐसा फेयर तरीके से कराया जाए, ताकि एक ऐसा एजेंसी से कराया जाए ताकि कोई भी चांसेस ना हो कि पेपर लीक हो, और कोई भी मीन्स कन्फ्यूजन ना हो कि पेपर हमारा लीक हो जाए। इसलिए यही हमारा डिमांड था कि जूनियर इंजीनियर का सीट जो है वो इंक्रीज किया जाए और एग्जामिनेशंस जो है वो टीसीएस से कराया जाए। क्योंकि 2 बार एग्जामिनेशंस हो चुकी है लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया था, और तीसरी बार अब एग्जामिनेशंस होने वाली है, और थर्ड टाइम्स जब एग्जामिनेशंस होगी तो वो भी एक फेयर तरीके से होना चाहिए, ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है उसको मौका मिल सके। और एक बात यह है कि अब इम्पोर्टेंट कि कब तक हो सकता है एग्जामिनेशंस, तो एग्जामिनेशंस होने का अभी बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम बजट सत्र से पहले, बजट सेशन जो है उससे पहले ही हम नियोजन नीति कुछ ऑप्शनल मीन्स कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिससे कि विकल्प ढूंढ रहे हैं, जिससे कि झारखंड के युवाओं को जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी जो वो विज्ञापन आ सके और रिक्रूटमेंट हो सके। तो नियोजन नीति जब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है नियोजन नीति की, तो अगर नियोजन नीति बजट सेशन के पहले आ जाती है तो विधानसभा से फिर से पास करा करके राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है। और जो भी प्रोसेस है मीन्स 1932, और ये 1932 हालांकि अलग चीज़ें हैं, वो स्थानीय नीति को डिफाइन करता है, लोकल रिजर्वेशन को, और जो लोकल रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए उन सबको डिफाइन करता है। तो नियोजन नीति अलग है। तो नियोजन नीति जब तक नहीं आती है तब तक कोई भी फिर से, क्योंकि ऑलरेडी जब एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया था तो आप नीचे में देखिएगा पॉइंट डाल करके लिखा है कि पुनर्विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मीन्स जब नियोजन नीति आ जाएगी इसके बाद फिर से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा सारे वैकेंसीज को, और फिर फॉर्म फिलअप किया जाएगा और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मीन्स अभी 3 मंथ्स लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, तब तक में बहुत सारी सीटें जूनियर इंजीनियर की और भी खाली हो जाएगी। तो इन सीटों को भी इंक्रीज करने की हमारी डिमांड थी। तो एग्ज़ाम एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि मार्च तक हो जाए, बट एग्ज़ाम अभी इतना इजी नहीं है कंडक्ट कराने का, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो नियोजन नीति जैसे ही आएगी इसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा एवं सुधार भाषा विभाग जो है उसको भेज दिया जाएगा, और वो फिर जो कमीशन है उसको भेजेंगे। इसके बाद सारे जो वैकेंसीज है सभी वैकेंसी का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा कि क्यों ट्विटर कैंपेन करना पड़ा, और जो मेन हमारा मोटो था वो क्या था, इंक्रीज जूनियर इंजीनियर सीट और कंडक्ट एग्ज़ाम बाय टीसीएस, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार एग्जामिनेशंस हो चुका है और रिजल्ट भी नहीं आया था, और एक बार फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो जूनियर इंजीनियर के एस्पिरेंट है जेएसएससी जेई की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो तीसरी बार एग्ज़ाम देने के लिए कंडक्ट हो रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तीसरी बार, वो तीसरी बार एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि टेंडर आ चुकी है एग्जामिनेशंस के लिए। तो सीट बढ़ाने की भी मांग हो रही थी, और एग्ज़ाम जो है वो आपको मैंने बतला दिया कि जब तक नियोजन नीति नहीं आएगी तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार गलती नहीं करना चाहती है, और इस बार तो पूरा फेयर तरीके से सब कुछ कराया जाएगा, और एक ही बार में एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके पूरा एकदम जो फास्ट प्रोसेस है वो किया जाएगा। क्योंकि मिनिस्टर लोग जो है वो उन लोगों को भी अब बहुत टेंशन हो रहा है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें हम क्या पब्लिक को रिप्लाई देंगे, कैसे पब्लिक से कंसर्न करेंगे।
तो अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।